So, good evening all of you. How are you all? क्या चल रहा है टॉपिक में हमारा? आर्टिकल्स हमारे चल रहे हैं। यस, आर्टिकल की हमारी 2 क्लास हो गई हैं। आज हमारी तीसरी क्लास और फाइनल क्लास है। तो आर्टिकल में हमने कितने आर्टिकल कंप्लीट कर लिए? 2 आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से कंप्लीट कर लिए? ए और एन का यूज हमने अच्छे से सीख लिया। आई होप आप सब लोगों को ए और एन का यूज आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है हमारा? थर्ड आर्टिकल कौन सा? द। ए एन और द। तो हमने 3 आर्टिकल पढ़े थे। यस, ए एन और द। ए का यूज हमने अच्छे से सीख लिया, एन का भी सीख लिया, और अब हमारा आता है द। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में आप आराम से आर्टिकल द का यूज सीख लोगे। ठीक है, तो हम आज सीधा चलते हैं यूज ऑफ द। यूज ऑफ द। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई साहब दा को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। दा को हम क्या पढ़ते हैं? 2 तरीके से पढ़ते हैं। कैसे? एक में हम पढ़ते हैं इसको द, और एक में पढ़ते हैं दी। यस, दा को द कब पढ़ा जाएगा? जब हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले लगेगा। यस, कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा, तब हम क्या करेंगे? इसको द पढ़ेंगे। यस, कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा। कॉन्सोनेंट से पहले लगता है, कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। और अगर यही हमारा वोवेल से पहले लगेगा, वोवेल से पहले, वोवेल से पहले लगेगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। समझ में आ गया? और लगेगा तो इसको द पढ़ेंगे। ठीक है, इतना याद रखना कि द को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। जब किसी कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले लगेगा तो हम इसको द पढ़ेंगे, और अगर वोवेल वर्ड से पहले लगेगा तो हम इसको दी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम इसको, इसका प्रयोग आर्टिकल में कैसे होता है। तो भाई साहब, द आर्टिकल का प्रयोग करने से पहले हमें क्या है? सिंपल एक ही रूल है, कुछ नामों से पहले लगता है। कुछ नामों से पहले लगता है, यानी कि वो नाम जो एक तो हमारे पर्टिकुलर यानी फेमस होने चाहिए और सिंगुलर होने चाहिए। यानी कि चाहे वो फेमस कंट्री आ जाए, चाहे फेमस प्लेस आ जाए, चाहे फेमस बिल्डिंग आ जाए, फेमस जगह का नाम आ जाए, यानी कि वो चीज जो सिंगुलर होने के साथ साथ पर्टिकुलर यानी वन हो। यस, चाहे कोई फ्रीडम फाइटर का नेम आ जाए। यस, तो द आर्टिकल का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग निम्न नामों से पहले, निम्न नामों से पहले किया जाता है। नामों से पहले किया जाता है, यानी कि वो नाम जो क्या होंगे? जाता है। कौन कौन से? जैसे कौन कौन से है वो नाम? जैसे अगर हमारा आ जाए फेमस बिल्डिंग का नाम आ जाए, फेमस बिल्डिंग का नाम आ जाए। यस, 7 वंडर्स, 7 अजूबे दुनिया में, सुने आपने 7 वंडर्स? यस, फ्रीडम फाइटर के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी। यस, और कब करते हैं सर? तो भाई साहब, कोई भी पोर्ट यानी कि किला, यस, किसी भी पोर्ट के नाम से पहले, किसी भी रिवर नदी के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। कोई भी फेमस बुक आ जाए, कोई भी फेमस बुक आ जाए, यस, या किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आ जाता है हमारा, ऑक्यूपेशंस के नाम से पहले। यस, या कोई भी फेमस कंट्री,
फेमस कंट्री के नाम से पहले। ओशियन, ओशियन क्या होता है भाई साहब? सागर होता है। ओशियन क्या होता है? सागर होता है। तो और भी बहुत है। तो कोई भी फेमस बिल्डिंग, अब कोई फेमस बिल्डिंग लेके चले तो फेमस बिल्डिंग जैसे मैं आपसे कहूं ताजमहल, क्या कहें? द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो भाई साहब देखो यहाँ पे दा का प्रयोग किया है किसके नाम से पहले? ताजमहल के नाम से पहले। और ताजमहल क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध बिल्डिंग है, इमारत है। तो द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। यस, और हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का भी प्रयोग किया है हिस्टोरिकल से पहले। तो भाई साहब द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी ताजमहल से पहले किया। और आप सबको पता है कि ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है। यस, या सेवन वंडर्स, सेवन वंडर मतलब 7 अजूबे। कौन कौन से है भाई साहब? नाम जानते हो सेवन वंडर्स का नाम? फ्रीडम फाइटर्स, किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम आ जाए, स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश को आजाद कराने में लड़ाई लड़ी थी, उनके नाम। अब वो कौन कौन से थे? एक को तो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, यस, तो महात्मा गांधी के नाम से पहले हम क्या करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। द महात्मा गांधी, यस, वाज अ फादर ऑफ नेशन, वाज अ फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी वाज फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं। तो भाई साहब महात्मा गांधी के नाम से पहले हमने दा का प्रयोग किया है। द महात्मा गांधी, द चंद्रशेखर आजाद, द रानी लक्ष्मीबाई, यस, और भी कई सारे। तो इन सब के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। कोई भी फेमस पोर्ट आ जाए, द रेड पोर्ट, क्या आ जाए भाई साहब? द रेड पोर्ट, यस, द रेड पोर्ट आ जाए। किला, रेड पोर्ट, किसी भी किले का नाम आ जाए, किसी भी किले का नाम आ जाए तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। रेड फोर्ट आ जाए, कोई भी इमारत कुतुब मीनार आ जाए, यस, ग्वालियर का किला है, यस, द फोर्ट ऑफ झांसी, झांसी का किला है। तो इन सब के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। क्या हो रहा है? दे दो। तो हमें क्या करना है? किसी भी फेमस जगह, किसी फेमस नदी, अब नदी का नाम लेके चलो, तो नदी का नाम ले लो भाई साहब, द गंगा ले लो, द गंगा, द यमुना, यस, द कावेरी, यस, द नर्मदा, यस। तो किसी भी फेमस नदी का नाम आ जाए, यानी हमारे देश की किसी भी फेमस नदी का नाम आ जाए तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी बुक, फेमस बुक, कैसे फेमस बुक? जैसे कि आ जाए हमारा, जैसे द गीता, द गीता, द रामायण, द रामायण, यस, द बाइबल, यस, द कुरान। तो कोई भी फेमस बुक आ जाए या होली बुक आ जाए, फेमस बुक कह लो या होली बुक भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं भाई साहब? होली बुक भी कह सकते हैं। कोई भी होली बुक आ जाए, ग्रंथ जिसको बोलते हैं ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ का नाम आ जाए तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? कोई भी ऑक्यूपेशन आ जाए, कोई भी व्यवसाय आ जाए, जैसे मान लो, जैसे बोलते हैं ना द टीचर, एक फेमस व्यवसाय है टीचर ऑक्यूपेशन, यस, या कहें द फार्मर, द शॉपकीपर, यस, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, यस, या द प्राइम मिनिस्टर, द एसपी। भाई फेमस है, प्रोफेशन है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
यस, तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी के उनके नाम से पहले लगाएंगे। किनके नाम से? फेमस ऑक्यूपेशंस, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, ओके, प्रोफेशन भी कहते हैं जिसको, पेशा। यस, द हेडमास्टर भी कह लो, द हेडमास्टर, या द प्रिंसिपल भी कहते हैं ना, टू द प्रिंसिपल। यस, प्रिंसिपल आ जाए। यस, इन सभी के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कंट्री, जैसे किसी भी देश का नाम आ जाए, किसी भी प्रसिद्ध देश का नाम आ जाए, कैसे? जैसे आ जाए आपका द इंडिया, द चाइना, द ऑस्ट्रेलिया, यस, द अमेरिका। ऐसे भी किसी भी फेमस देश का नाम आ जाए, प्रसिद्ध देश का नाम आ जाए, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई भी कंट्री, समुद्र, ओशियन, महासागर, इन सब के नाम आ जाए, आकाश, धरती, प्लैनेट्स, इन सब के नाम आ जाए, स्टार, सन, मून, तो द सन, द स्टार, द मून, द अर्थ। यस, किसी भी प्लेनेट, किसी भी गैलेक्सी का, द आकाश गंगा यानी कि द गैलेक्सी का नाम है। यस, तो द का नाम प्रयोग किया जाएगा। कोई भी जैसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से पहले हम एल लगाते हैं, कब? जब वो सिंगुलर होता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरोप्लेन की बात की जाए, उनका नाम, उसका नाम लेकर के, जैसे हमारे देश में ट्रेन है, यस, द वंदे भारत, द शताब्दी एक्सप्रेस, क्योंकि सिंगुलर है और फेमस है। यस, द राजधानी एक्सप्रेस। किसी भी सिटी का नाम आ जाए, फेमस सिटी का, द मुंबई, द दिल्ली। यस, तो इनके नाम से पहले द भोपाल, क्योंकि फेमस किसके लिए है? क्योंकि वो हमारे देश की राजधानी, कैपिटल है। यस, स्टेट की कैपिटल भोपाल है, राज्य की कैपिटल भोपाल है, देश की कैपिटल दिल्ली है। तो द दिल्ली, द मुंबई, द कोलकाता, द मध्य प्रदेश, द राजस्थान, क्योंकि फेमस स्टेट है, इनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हम पर्टिकुलरली इन्हीं की बात करें तब। समझ में आया? और सिंगुलर में बात करेंगे तो आपको पता है कि कब ए और एन लगाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। ओके, और भी कई सारी चीजों के साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। यस, आपने भी देखा होगा जब एडजेक्टिव आप पढ़ोगे तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। किसके साथ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं भाई साहब, याद रखना। कैसे करेंगे? देखो, ऐसे जैसे मैं आपसे कहूं ही इज द बेस्ट, या हम कह सकते हैं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट बॉय, यू आर द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, इन माई क्लास। तो भाई साहब यहाँ पे बेस्ट क्या है? हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? नोट इट डाउन।